Welcome all students in today's online class. We are reading the chapter A Question of Trust. In the story we have read that there are two main characters, Horace Denby and a lady in red dress. Now Horace Denby is a locksmith. Horace Denby एक ताले बनाने वाला व्यक्ति है. He is 50 years old. वो 50 साल का है. वो बैचलर है, अनमैरिड है, ऑनेस्ट ईमानदार है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो ईमानदार व्यक्ति नहीं है. He has two servants to help him in his business. उसके पास दो नौकर भी हैं, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है. He loves rare expensive books. ओके, वो कम मिलने वाली किताबें हैं वो पसंद करता है. And in order to get money for these books, he robs a safe every year. हर साल वो एक तिजोरी भी लूटता है. That is why he is not a completely honest person. Horace Denby is also afraid of going to prison. उसको जेल जाने से भी डर लगता है. Now second main character in the story is the lady in a red dress. Okay, a lady in the red dress is the second main character. Her name is not given in the story. She is very clever. She is very tricky. बड़ी tricky है, चालाक किस्म की लड़की है वो. Sharp tongue. Okay, बड़ी जुबान चलाने वाली लड़की है. Does not respect honor among thieves. और वो चोरों को फंसाने के अंदर भी बड़ी माहिर है. चोर को कभी फंसवाता नहीं है, लेकिन वो चोर को भी, अपने साथी चोर को भी फंसवा लेती है. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दैट वी विल रीड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेट्स रीड द सेकंड पार्ट. The safe was not going to be hard to open. तिजोरी खोलना है वो होरेस डेनबे के लिए कोई मुश्किल काम है वो नहीं था. आफ्टर ऑल ही हैड लव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसका पूरा जीवन है वो तालों और चाबियों के बीच में ही बीता था. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. जो चोर आने के ऊपर बजने वाली घंटी है उसको ठीक ढंग से नहीं लगाया हुआ था. ही वेंट इनटू द होल टू कट इट्स वायर. वो होल के अंदर जाता है और उसने उसकी तारें काट दी. ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली. अब ही किसके लिए आ रहा है? होरेस डेनबे के लिए आ रहा है. वो वापस आता है और उसको थोड़ी छींक आती है. एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि उसको फूलों की सुगंध आ रही थी. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स. होरेस सोचता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जो इतना कीमती सामान है वो इस प्रकार से छोड़ देते हैं. होरेस ने सोचा. ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. कहता जिस घर के अंदर वो चोरी कर रहा था उस घर के बारे में एक मैगजीन ने आर्टिकल छापा था. गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, जिसके अंदर उसके रूम्स कहाँ कहाँ पर थे, रूम किस ढंग से बने हुए थे, ये बात भी बताई हुई थी. एंड ए पिक्चर ऑफ द रूम, और कमरों की एक तस्वीर भी थी. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ. और राइटर ने यह भी मेंशन किया था कि वहाँ पर एक पेंटिंग है और पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है वो छुपाई हुई है. बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. होरेस को यह भी पता चला कि जो फूल रखे हुए हैं वो उसके लिए एक प्रकार से बाधा बने हुए हैं. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. और उसने अपने रुमाल के अंदर अपने चेहरे को ढक लिया. देन ही हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द डोरवे. फिर उसने एक आवाज सुनी जो कि दरवाजे के ऊपर उसको लगाई गई थी. आवाज आई, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और हे फीवर. उसने कहा कि आपको सर्दी लगी हुई है या आपको हे फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक होरेस सैड. इससे पहले कि होरेस है वो कुछ सोच पाता, वो जो आवाज़ है वो आगे कहती है हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. शायद आपको हे फीवर है और आपको दोबारा से भी फिर छींकें आ रही हैं. द वॉइस वेंट ऑन. आवाज़ है वो आगे हो जाती है, फिर आती है. यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट. तुम अपना इलाज है वो एक स्पेशल प्रकार के इलाज से कर रहे हो. ट्रीटमेंट इलाज होता है. यू नो, तुम्हें पता होगा. इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज बीमारी होती है. अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से प्लांट्स की खुशबू से आपको ये छींकें आती हैं तो आपको उन प्लांट्स के पास है वो नहीं जाना चाहिए. इससे आपका इलाज हो जाएगा. आई थिंक यू वुड हैव सी ए डॉक्टर. अच्छा होता अगर आपने एक डॉक्टर को देखा होता. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अगर आप अपने काम के प्रति इतने ही गंभीर हैं तो आपको एक डॉक्टर को देखना चाहिए था. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैंने आपकी आवाज़ है वो घर के ऊपर से अभी अभी सुनी है.
आई वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, मैं बिल्कुल शांत था और बड़ी ही एक नरम सी आवाज़ है वो मेरे से बात कर रही थी, बट विद फिर्मनेस इन इट, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सख्ती भी थी। ए वीमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत है वो दरवाजे के अंदर खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो कुत्ता है वो उसके साथ अपने आप को रगड़ रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो बड़ी ही सुंदर औरत थी, लाल कपड़े उसने पहने हुए थे। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, वो आग के पास जाती है और उसने अपने सारे गहने हैं वहाँ उतार करके रख दिए। डाउन शेरी शी सैड, उसने कहा शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, सब लोगों ने सोचा हुआ था कि मैं 1 महीने से यहाँ से गई हुई हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, लेकिन वो होरेस की तरफ देखती हुई हंसती है। एंड वेंट ऑन, हावेवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन फिर भी मैं समय पर वापस आ गई हूँ। थॉट इट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, और मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मेरे को कोई चोर है वो दिखाई देगा, कोई चोर है वो दिखाई देगा। उसके बाद में होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्स टू बी अज्यूम्ड एट मीटिंग हिम, होरेस ने सोचा कि थोड़ी उसको राहत मिल सकती है क्योंकि लड़की है वो थोड़ा हंस रही थी उसको देख करके। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और होरेस ने ये भी सोचा कि वो मुसीबत से बच सकता है अगर उसने उसको सही ढंग से ट्रीट किया। ही रिप्लाइड आई डोंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और वो भी आगे से कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा। शी नोडेड, उसने अपना सिर हिलाया यस के अंदर। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट, मैं सोचती हूँ कि आपको बड़ी असुविधा हुई होगी जब आप मेरे से मिले। वट आर यू डूइंग, वट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। होरेस सैड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, होरेस ने कहा कि मैं तो पहले भागना चाहता था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को बुला लूँगी और सब कुछ आपके बारे में बता दूंगी। दे वुड गेट एट यू एट वंस, वो आपको बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। होरेस सैड, होरेस ने आगे से कहा आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, उसने कहा कि मैं सबसे पहले टेलीफोन की तारें ही काटूंगा और फिर मैं जाऊंगा। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाता है। ए स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे के ऊपर एक हंसी सी आ जाती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, लेकिन लड़की आगे से कहती है, औरत कहती है कि मैं इतना करके जाऊंगी कि आप कुछ भी ना कर पाओ। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और थोड़े घंटे हैं वो मेरे लिए भागने के लिए काफ़ी है, ये बात है वो होरेस बोलता है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, उसने उसको बड़े गंभीरता के साथ देखा लड़की ने, और उसने कहा कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। होरेस थोड़ा रुक जाता है। एंड देन सैड, उसने कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सैड दैट, उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे को डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ये बात कही। यू डोंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने कहा इट वुड बी नाइस इफ यू फॉरगेट यू एवर सा मी लेट मी गो, होरेस ने कहा कि अच्छा होगा ये बात आप भूल ही जाओ कि आपने मेरे को यहाँ देखा है, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, लेकिन लड़की है वो थोड़ा सख्ती के अंदर कहती है वाई शुड आई, मैं आपको क्यों भागने दूं। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मेरे घर चोरी करने वाले थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम किसी दूसरे के घर चोरी कर लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, आप जैसे लोगों से समाज की रक्षा की जानी चाहिए। होरेस स्माइल्ड, होरेस हंसता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उन्हीं लोगों के घर चोरी करता हूँ जिनके पास पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मैं एक बड़े अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मेरे को जेल जाने से भी बड़ा डर लगता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स a lot for listening me and have a nice day.